गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 3 चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? आपका रिलैक्स करने का, मस्ती करने का आ, सबसे फेवरेट तरीका क्या है? कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग बतियाते हैं माँ बाप से, दोस्तों से, कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, डू इट योरसेल्फ देखते हैं कि क्या क्या नई चीजें हम सीख सकते हैं। तो आपका क्या फेवरेट पास टाइम है, आप लिख सकते हैं। डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम एंटरटेनमेंट के लिए भी किताबें पढ़ते हैं? क्या हम शौकीनी किताबें भी पढ़ते हैं क्या? ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की किताबें होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, कहानियां होती हैं, नाटक होते हैं, जिनको हम मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, पोम, बुक? तो आपकी जो भी फेवरेट कहानी है, कविता है, किताब है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। What roles do books on the lives of great people play? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं, बायोग्राफी होते हैं चरित्र। हम जो चरित्र की किताबें पढ़ते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। जो जो महान लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, श्रम किया और ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमें उनके जीवन काल के बारे में पढ़ने से, उनकी जीवन यात्रा के बारे में पढ़ने से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो हमें प्रेरणा मिलती है चरित्र वाली हम किताबों को पढ़ते हैं। तो अब्दुल कलाम जी की किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बायोग्राफी। उनकी लिखी हुई किताबें आपको पढ़नी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाउ कैन वी डिसाइड इफ अ स्टोरी इज एवरेज, गुड और एक्सीलेंट? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें कैसे पता चले कि हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो ठीक ठीक है, अच्छी है, या बहुत अव्वल दर्जे की है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा है? ठीक है। कैसे पता चले? अगर वो कहानी हमें कुछ बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, कुछ हमें जिंदगी के बारे में सिखाती है, या हमें मनोरंजन देती है, हमें आ, कुछ अच्छे पढ़ने के पल देती है, हमें पढ़ के अच्छा लगता है, अच्छी भाषा हम सीखते हैं, या मनोरंजन होता है, ओछा मनोरंजन नहीं, अच्छा मनोरंजन होता है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहानी ठीक ठीक है, अच्छी है, या बहुत अच्छी है। ठीक है। हमें कैसे पता चलता है? बुक रिव्यूज से। अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन आप जाकर किसी भी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। मैं आपको एक रिव्यू का एग्जांपल दिखा देती हूँ कि बुक रिव्यू कैसा लगता है।
आप कोई भी किताब खरीदने से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको बुक रिव्यू पे आपको उसकी थोड़ी सी कहानी मिल जाएगी, और जिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी हुई हैं वो अपने विचार उस किताब के बारे में लिखते हैं कि ये किताब अच्छी है, नहीं है, हमें पसंद आई, नहीं आई, इस किताब में क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बुक रिव्यू। ठीक, जैसे ये एक वेबसाइट पे एक बुक रिव्यू है किसी किताब के बारे में, तो इसी तरह से बुक्स को की रिव्यू भी आप ऑनलाइन इंटरनेट पे देख सकते हैं। कोई नई किताब किसी ने लिखी है तो उसके बारे में बाकी लोग अपनी राय देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, पढ़ के बताते हैं कि वो किताब पढ़ने लायक या खरीदने लायक है या नहीं। उसको हम बुक रिव्यू कहते हैं। जैसे फिल्म रिव्यू करते हैं ना, फिल्म हम कहते हैं ये तो इसको इतने स्टार मिले हैं, ये अच्छी है फिल्म, या बोरिंग है, या ठीक ठीक है। तो जैसे फिल्म रिव्यू होता है ऐसे ही बुक रिव्यू होता है। एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। अ बुक रिव्यू इज एन एनालिसिस ऑफ अ न्यूली पब्लिश्ड बुक बाय एन एक्सपर्ट who expresses his or her opinion about the content, style, and merit. Book reviews are published in newspapers, magazines, and are also available online. तो बुक रिव्यूज आपको अखबारों में मिलते हैं, मैगजीन्स में मिलते हैं, और ऑनलाइन आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी किताब को उठा के उसका बुक रिव्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई आपने कहानी पढ़ी है, कोई नॉवल पढ़ी है, उसका नाम यहाँ पे लिखिए, वो किसने लिखी है उस राइटर का नाम लिखिए, उस राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिए, उसने कितनी किताबें लिखी हैं, वो कौन से सन में उनका जन्म हुआ, कौन से देश से हैं, और बैकग्राउंड में उस कहानी, वो कहानी कहाँ पे सेट है, कहाँ पे हो रही है, वो कौन सी कंट्री में, या कौन से वर्ल्ड वॉर के बारे में है, एक्शन वर्ल्ड वॉर में हो रहा है या कौन से देश में हो रहा है, कौन से सन में हो रहा है, उसके बारे में है। और उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और कहानी को संक्षिप्त में उसका सारांश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और किस तरह की भाषा है नॉवल में वो आप लिख सकते हैं, और उसकी अच्छाई क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उस नॉवल के या उस कहानी के या उस किताब की ताकत क्या है, क्या उसको पढ़ने लायक बनाती है, और उसमें अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो वो क्या है। और फिर आप अपना निर्णय देते हैं कि ये किताब किस तरह के लोगों को पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं बुक रिव्यू। बुक रिव्यू का ये फॉर्मेट होता है। ये आप किसी भी नॉवल, किसी भी किताब, किसी भी कहानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बुक रिव्यू में आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। बुक रिव्यू, ओके,
जैसे आप देखेंगे कि बुक रिव्यू में पहले बच्चे स्टार्ट, आप अपना नाम लिखते हैं, बुक का नाम लिखते हैं, किसने लिखी है वो बुक, उसका नाम लिखते हैं, किसके बारे में ये किताब है, ये कहानी है, और ये आपको क्यों पसंद आई। और आप इसको स्टार रेटिंग दे सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। और रेकमेंड यानी ये किताब दूसरों को पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसमें आप यस और नो लिखते हैं। ठीक है, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो ये बुक रिव्यू का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरह से बुक रिव्यू लिखी जाती है। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। राइट। A.J. Cronin had a very well-carved idea of selfless help and explained the importance of dedication toward relationships in the story Two Gentlemen of Verona. The story revolves around two boys named Nicola and Jacopo who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from the tuberculosis of the spine. इसका थोड़ा सा एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो जो निस्वार्थ मदद आप किसी की करते हैं, ये कहानी उसका उदाहरण है। ये कहानी दो बच्चों की है, दो भाइयों की है, जो अलग अलग तरह की चीजें करते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे कमाकर क्या करते हैं, अपनी बहन के इलाज में लगाते हैं, जिसको टीबी हो रखा है। उन दिनों आपको ध्यान हो, टीबी का कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं होता था और टीबी बहुत घातक होती थी। तो उसके बारे में ये कहानी है। Okay, so the story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. तो कहानी कैसे शुरू होती है? जो नरेटर है वो गाड़ी चला रहे हैं और एल्प्स के नीचे जा रहे हैं, एल्प्स पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. तो जब वो पहाड़ी से गाड़ी से नीचे आ रहे होते, तो वो उनको दो भाई मिलते हैं जो जंगली बेर बेच रहे थे, wild strawberries. Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. तो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मना करता है नरेटर को कि नहीं आप ये मत खरीदिए, लेकिन नरेटर फिर भी जो सबसे बड़ा उनका बास्केट था, जो टोकरी थी, उसको वो खरीद लेता है और शहर की तरफ चलने लगते हैं। तो ये पहली बार जब वो मिलते हैं तो नरेटर और दोनों लड़कों में एक दूसरे से थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ती है। उन बच्चों को अच्छा लगता है कि इन्होंने सबसे बड़ा टोकरा हमारे फल का हमसे खरीद लिया, और
नरेटर को भी उनकी तरफ एक झुकाव महसूस होता है कि छोटे से बच्चे हैं और ये पैसे कमाने की सोच रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे the boys are found shining shoes in the public square. This amazes the narrator. This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. Here, the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant, and earnest. तो अगले दिन नरेटर देखता है कि बच्चे एक पब्लिक जगह पे जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अचंभा होता है कि ये वहां पे फल बेच रहे थे, यहाँ पे जूते पॉलिश कर रहे हैं। और तब उसको पता चलता है, वो बच्चे बताते हैं, वो लड़के बताते हैं कि हम अलग अलग तरह के काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। और जब नरेटर ये सुनता है, सूत्रधार ये सुनता है, तो उसके दिल में उनके लिए एक इज्जत और प्यार उमड़ता है और उसको महसूस होता है कि वो कितने गंभीर हैं, कितने निष्पाप हैं और कितने सादा प्रामाणिक इंसान हैं। ठीक है। तो जब कहानी शुरू होती है तो नरेटर गाड़ी से पहाड़ों से नीचे जा रहे होते हैं। उन्हें दो लड़के दिखते हैं जो आ, सड़क के किनारे जंगली बेर बेच रहे हैं। उनसे नरेटर खरीद लेता है सबसे बड़ा टोकरा और वहां से चला जाता है। फिर वो अगले दिन देखता है कि वही दो बच्चे जूते पॉलिश कर रहे हैं एक बाजार में। और फिर उसको पता चलता है कि वो अलग अलग तरह के काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। The boys are very useful to the narrator. They are very willing to satisfy all that the narrator requires. They are also found selling newspapers by the narrator one stormy night. One day, when the narrator asks if he can help them in any way, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village, Poletta. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. अब वो जो दोनों लड़के हैं वो नरेटर के बहुत काम छोटे मोटे काम करते हैं और उनकी बहुत मदद करते हैं। जो भी वो काम उनसे मदद मांगते हैं वो खुशी खुशी करते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि एक दिन आंधी तूफान का मौसम था, उस दिन वो अखबार बेच रहे थे। तो उनकी मेहनत देख के नरेटर ने उनको कहा कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना। तो वो कहने लगे कि आप हमें पास का जो गांव है पलोटा, आप वहां ले जाएंगे क्या हमें? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। कहते वो मेरे रास्ते में नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। और वहां पे नरेटर उनको ले जाता है। तो वो दोनों बच्चे, दोनों लड़के वहां पे उतर जाते हैं और नरेटर को कहते हैं कि आप पास में एक छोटी सी चाय की दुकान है, एक कैफे है, आप वहां वेट कर लीजिए, हम 1 घंटे में आते हैं। ठीक है। इसका एक बार हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
बात कही अडचण येत नसेल. ठीक है, तो वहां पे नरेटर उनकी इंतजार कर रहा है और उन्होंने कहा हम 1 घंटे से पहले 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping through a room led by a nurse, he realizes that the boys are talking to a girl who resembles them. He doesn't feel like intruding and thus asks the nurse about the boys. It is when the nurse tells him their heart-rending story. देयर की स्पेलिंग गलत है, THEIR होनी चाहिए. Their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and the sister suffering from tuberculosis. The brothers live in a shelter and literally starve. Only that they can pay for their sister's treatment. So, keeping a secret and helping their sister, they have shown that the war has not shaken their spirit. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is a will, there is a way. तो जब वो बच्चे कहते हैं कि आप गाड़ी में इंतजार करिए, हम 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे वापस, लेकिन नरेटर के दिमाग में आता है कि मैं देखूं तो सही ये लोग गए कहाँ हैं. और वहां वो जाता है तो देखता है कि एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में वो एक लड़की से बात कर रहे हैं जो उन्हीं के जैसी लगती है, देखने में उन्हीं के जैसी लगती है. तो इसका मतलब उनकी कोई रिश्तेदार है ना. तो उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे छुप छुप के झांक के देख रहा हूँ इन बच्चों को. तो वो नर्स के पास जाते हैं और नर्स से पूछते हैं कि ये कौन है. तो नर्स उन्हें बताती है कि ये बहन है इन दोनों लड़कों की और ये लड़के बहुत कम अपने ऊपर खर्चा करते हैं, जितना भी कमाते हैं यहाँ पे अस्पताल में आके अपनी बहन की इलाज के लिए वो पैसे लगा रहे हैं. उनके पिताजी की डेथ हो जाती है लड़ाई में, वॉर में, युद्ध में. और वो छोटे से एक छप्पर में रहते हैं, लेकिन ये इन मुश्किलों से फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. इन मुश्किलों ने भी उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी. तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहां इच्छा हो वहां इंसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है.
ओके, तो ये हमारा द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कहानी का सारांश है। ठीक है, तो what secret about the brothers does the nurse tell the narrator? तो क्या सीक्रेट था जो अ, उन बच्चों ने, उन लड़कों ने नरेटर को नहीं बताया, लेकिन उसको नर्स ने बता दिया। वो यही सीक्रेट था कि उनकी बहन अस्पताल में थी और उसका इलाज चल रहा था, और ये बच्चे हर तरह से अलग अलग काम करके पैसे कमाते थे और उसको उसके इलाज के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, तो उस लड़की के इलाज का खर्चा उठा रहे थे। ये सीक्रेट है। एक्सप्लेन द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जो बिल्कुल एंड में है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इंसान ठान ले, अगर मन बना ले, तो कुछ भी कर सकता है। मुश्किलों के बावजूद वो अपना जो उसने सोचा है वह वो कर सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे। ठीक है, ओके। अब ये हम जो इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस है, इनको हम डिस्कस करते हैं। Ronin's story focuses on, कहानी के शुरू में ही ये मेंशन्ड है। Ronnie's story focuses on the importance of dedication in relationships. रिश्तों में हम डेडिकेशन से काम लें, उसको लेके ये डेडिकेशन से हम काम लें, उसी से रिश्ते चलते हैं, इसके बारे में ये कहानी है। राइट? So Cronin's story focuses on selfless help, sacrifice, and dedication towards relationships. दोनों रोजगार के संबंध द्वारा सम्मान ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The narrator dash to encourage the two brothers. तो नरेटर क्या करते हैं दोनों भाइयों को समर्थन देने के लिए? उनसे वो जंगली बेर का पूरा सबसे बड़ा टोकरा जो उनके पास था, उसको
खरीद लेते हैं, राइट? द नरेटर बाइज वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज एंड गिव्स देम वर्क टू इंकरेज द टू ब्रदर्स। तो वो बेरीज तो खरीदते हैं, उसके बाद उन बच्चों से उनको अलग अलग तरह के काम भी देते हैं ताकि उनको भी पैसे मिले और नरेटर का भी काम हो जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द टू ब्रदर्स बिकॉज दे आर। तो नरेटर को ये दोनों लड़के क्यों भाने लगे, वो इनको क्यों पसंद करने लगा? क्योंकि उसने देखा कि ये दोनों भाई बहुत मेहनती हैं और इनको जो काम दो वो अच्छे से करते हैं, लगन से करते हैं, मेहनती हैं और ईमानदार हैं। इस वजह से नरेटर को ये दोनों भाई उनको भाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The boys wish to visit the village Poleta to। विलेज पोलेटा क्यों गए थे दोनों भाई? हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने, है ना? The boys wish to visit the village Poleta to meet their sister in the hospital। उनकी जो बहन हॉस्पिटल में थी उससे मिलने वो वहां पर गए थे, right? And the last one is, so one can conclude from the story that where there is a will, there is a way, which means, so one can conclude from the story that where there is a will, there is a way, which means strong determination helps overcome difficulties। अगर आप में लगन है, अगर आप पक्का मन बना ले तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व द पजल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये एक क्रॉसवर्ड है, यहाँ पे अर्थ दिया गया है और आपको इनको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। ठीक है। डिसअलाउ फर्स्ट। डिसअलाउ माने किसी चीज के लिए मना करना। इस सवाल की हम बात कर रहे हैं। सॉल्व द पजल ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। डिसअलाउ माने किसी चीज के को अलाउ ना करना। तो डिसअलाउ का वर्ड है फॉरबिड, FORBID। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉरबिड। ठीक है। सेकंड है मेक नोन। तो ये मेक नोन मतलब बताना, रिवील, REVEAL, रिवील। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के लिए जो शब्द है वो है एनकाउंटर। इंजॉयबल, आनंदनीय, उसके लिए जो कहानी में शब्द है वो है प्लेजेंट। सिंसियर, सिंसियर का है अर्नेस्ट। लुक अलाइक, किसी के जैसा लगना, रिजेंबल करना, राइट? इन वर्ड्स का एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये समानार्थी शब्द हैं जो इस कहानी में
इस्तेमाल किए गए हैं। प्रकरण प्रमाणिक ठीक है, तो ये वो शब्द हैं जिनका समानार्थी हैं, जिनका समान अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है और ये जो शब्द है आपको कहानी से निकालने हैं। ठीक है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन द नोटबुक। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है, What illness did the sister suffer from? बहन को क्या बीमारी थी? Tuberculosis. The sister suffered from tuberculosis. ठीक है, What surprised the narrator when he saw the brothers the second time? जब दूसरी बार नरेटर ने दोनों लड़कों को देखा तो वह अचंभित क्यों हुआ? क्योंकि उसको लगा कल तो ये फल बेच रहे थे, आज ये यहाँ पर बूट पॉलिश कर रहे हैं, राइट? तो the narrator was surprised to see the boys shining shoes after selling strawberries earlier. तो पहले स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे और अब जूते पॉलिश कर रहे थे। तो ये देखकर जो नरेटर है वो अचंभित था, आश्चर्यचकित था। ठीक है, ओके। What did the narrator find out about the boys at the hospital? जब नरेटर हॉस्पिटल गए तो उन्हें लड़कों के बारे में क्या पता चला? The narrator found that the boys were visiting their sick sister in a hospital. तो जब वो वहां पर विलेज में उनको छोड़ा तो नरेटर को ये पता चला कि वो अपनी बीमार बहन से मिलने अस्पताल आए हैं। ठीक है, ओके। What was the touching story told by the nurse? तो नर्स ने कौन सी दिल छूने वाली कहानी या वाक्या नरेटर को बताया जो उन लड़कों ने खुद नहीं बताया था? वो नहीं चाहते थे कि उन पे कोई दया करे, रहम करे, तो इसलिए उन्होंने अपनी कहानी नरेटर को नहीं बताई थी, लेकिन जो नर्स थी उन्होंने नरेटर को उनके बारे में बताया। The nurse told him that their father died in the war and their home was destroyed and the boys worked hard to pay for their sister's treatment. तो नर्स ने क्या बताया कि युद्ध में उनके पिताजी गुजर चुके थे, उनका घर टूट गया था और दोनों भाई मिलकर अपनी बहन का इलाज करा रहे हैं। ठीक है, ओके। If the narrator offered the boys a large amount of cash, would they accept it? Say why or why not? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर जो नरेटर है वो उन लड़कों को एक मोटी रकम देना चाहता तो क्या वो बच्चे उससे ले लेते? हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि वो ऐसा करते या नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि वो लेते, क्योंकि उन्होंने अपना
रोना उसके सामने नहीं रोया, उन्होंने अपनी कहानी, अपनी दुख भरी कहानी नरेटर को नहीं सुनाई। उनका स्वाभिमान उनके लिए जरूरी था। वो खुद अंदर जाके उसको पता चल गया, वो अस्पताल में चला गया और उसको बहन के बारे में पता चल गया, लेकिन उन लड़कों ने उसे अपने परेशानियों के बारे में नहीं बताया था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मोटी रकम उनको दे तो वो ले लेंगे। अगर ले भी तो वो शायद उधारी की तरह उसको लेकर बाद में वो पैसे लौटा देंगे। ठीक है, read the text and find the noun forms of the following words used in the text. Important, importance, dedicate, dedication, treat, treatment, narrate, narration, eager, eagerness, appear, appearance, amplify, amplification, realize, realization. ठीक है, important, importance, dedication, dedicate, dedication, और treat, treatment, narrate, narration, और eager, eagerness, appear, appearance, amplifier, amplification, realize, realization. ठीक है, तो ये हो गए नाउन फॉर्म्स इन शब्दों के। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। ये जो फॉर्म है इनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो खत्म होती हैं। हमने जो नए शब्द सीखे हैं वो हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। इस पार्ट में जो भी नए शब्द हैं, ठीक है। कार्व माने घड़ना, है ना। The writer carved a strong message. Encounter माने सामना। We encountered many problems. हमने काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया। Forbid माने किसी चीज के लिए मना करना। Smoking is forbidden here. आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में लिखा होता है स्मोकिंग नॉट अलाउड या नो स्मोकिंग प्लीज। तो स्मोकिंग इज फॉरबिडन हियर। या हॉर्न का निशान बना होता है और क्रॉस लगा होता है, तो हॉर्न इज फॉरबिडन हियर। आप यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते। एम्फसाइज किसी बात पर जोर देना। इंटीमेसी निकटता। रिवील प्रकट करना, उजागर करना, उघड़ करना। प्लेजेंट सुखद, आनंददायक। अर्नेस्ट गंभीर। इंट्रूडिंग दखल देना। रिजेंबल किसी चीज के समान होना या जैसे लगना। जैसे भाई बहन एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करते हैं, उनकी शक्ल मिलती है। कोई भी देख के पहचान लेता है तुम लोग भाई बहन हो, तुम्हारी शक्ल मिलती है।
तो उसको कहते हैं रिजेंबल, रिजेम्बलेंस। डेडिकेशन, समर्पण। सैक्रिफाइस, बलिदान। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। पॉवर्टी, गरीबी। शेल्टर, आश्रम, आश्रय। ट्रीटमेंट, इलाज। डिग्निटी, गरिमा। वॉर, युद्ध। स्पिरिट, आत्मा, मेहनत, मनोबल, हिम्मत। सटल, सूक्ष्म। डिस्टिंक्ट, स्पष्ट रूप से। डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से। एम्प्लीफिकेशन, विस्तार। ईगरनेस, उत्सुकता। नोबल, महान। जेंटल, नम्र। ऑनेस्टी, ईमानदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हार्डशिप, कठिनाई। इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे इस पाठ में है और आपको इनका अर्थ आना चाहिए। इनसे जो वाक्य हैं वो आप यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है आप उनको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपने वाक्य बना सकते हैं। उससे आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी। और आपका जो ये पाठ है इसका सारांश भी यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। ये आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। आप इसको रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए, पेपर के लिए तैयारी करने के लिए, इस पाठ को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लास यही समाप्त होती है। बाय।